बायोलॉजिकल नीड है, नहीं खाया तो पापा को टाइम से बोलो, ठीक है। अब ये ज्यादा बढ़ गई तो गालियां भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा कि माता पिता की गालियां जो इंसान खा करके बड़ा होता है, पल के बड़ा होता है, उसको दुनिया की गालियां नहीं खानी पड़ती है, ये फैक्ट है। मेरे से 1000 रुपए के नहीं, लाख रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखवा दो। जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, जो लड़के लड़कियां बचपन में अपने माता पिता की गालियां खा करके पल करके बड़े होते हैं, उनको दुनिया में कोई बिना फालतू की गाली नहीं दे सकता, चाहे उसके पर्सनल डिसिप्लिन में हो जाओ, चाहे उसके प्रोफेशनल डिसिप्लिन में हो जाओ। इसलिए आपको यहां पर जो हमारे द्वारा जो गालियां दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि ये प्रोफेशनल है, वाले प्रोफेशन में तो नहीं बोल रहे हैं, वो पर्सनल जीवन में सिखा रहे हैं। तुम गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अरे ये जुआ, सट्टा, नाम आते ही पिताजी तुम्हारी खाल खींचने के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब वो क्या करें कि मैं तुझे डांट दूं ताकि दुनिया तुझे नहीं डांटे। चार लोगों के सामने शादी ब्याह में जाने पे कोई शर्मा जी वर्मा जी आकर के बोलेंगे कि आपकी औलाद दारू पी रही है, उस दिन पिताजी का जीना मरने के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए पिताजी चाहते हैं कि मैं पहले ही तुझे कह दे दूं, डोज दे दूं, ताकि तू क्या रहे, एक लेवल में रहे। तुम्हारे पिताजी तुम्हें नौकरी के लिए रोज रोज डांटने का कारण यह हो गया कि दुनिया आकर के मुझे ये बोले कि तुम्हारा सिलेक्शन है, ध्यान रखिएगा तेरे लड़के का सिलेक्शन नहीं हो रहा, बिना फालतू की रोटियां तोड़ रहा है, उससे पहले मेरा बच्चा सिलेक्शन निकाल दे। ये वाली चीज लेकर के चलता है, क्योंकि तुम्हारे माता पिता कतई चित तुम्हारी बुराई किसी के मुंह से सहन नहीं कर सकते, ये वाला फैक्ट है। और वो इसीलिए सारा करना करते हैं। माता पिता को अपनी नौकरी से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, मैं कह देता हूं। अगर कोई कमेंट बॉक्स में बैठा हुआ विद्यार्थी ये सोच रहा है कि मैं पैसे कमाऊंगा और अपने माता पिता को दूंगा, तो दुनिया में तुम मर कब जाना, तुम्हारे पास में इतना पैसा नहीं हो सकता कि तुम तुम्हारे माता पिता को दे सको, ठीक है। ये छोटी मोटी खुशी के लिए कर सकते हो, लेकिन ये कदाचित नहीं कर सकते कि तुम इतना पैसा कमा लोगे कि तुम तुम्हारे माता पिता को दे पाओगे, इंपॉसिबल है, ये मान लेना। तो सर वो पैसे के लिए क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं ना नौकरी लग जाए तो सुख के दिन आए। अरे वो इसलिए चाहते हैं कि तुम नौकरी के लिए लग लगा के बैठे हो, तुम्हारे चेहरे पे चमक आएगी, तुम्हारी जिंदगी सुकून भरी हो जाएगी, वो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। वो दिन रात भूखे पेट भाग करके तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं कि तुम सरकारी कर्मचारी बन जाओ, जिससे तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाए, बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब जितने भी कमेंट बॉक्स में बैठे हुए विद्यार्थी हैं, सबके मेरे हिसाब से माता पिता लगभग 50-55 के आसपास के होंगे, कईयों के 60-65 के होंगे। तो कुल मिला के ऑन एवरेज बोल सकता हूं मिनिमम क्राइटेरिया 55 एंड मैक्सिमम क्राइटेरिया 65, 55 से 65 के बीच में आपके माता पिता हैं, समझ पा रहे हो। 55 से 65 के बीच में माता पिता हैं, तो तुम नौकरी लगोगे या नहीं लगोगे उससे उनको क्या फर्क पड़ना है। आज जैसे उन्होंने 55 साल तक गुजारा, अपना जीवन के सारे कर लिया, क्या 10-20 साल का निकलेंगे, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 के आसपास आ रही है, तो जो 65 के उनको तो जीवन के 5 साल बचे, तुम्हारा प्रोबेशन पूरा होगा, उससे पहले उनका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, इस चीज से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फितूर निकाल लेना, लेकिन कोशिश जरूर करनी है, कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़नी है। क्योंकि जब वो अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांग करके तुम्हारे लिए मांगते हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम अपने माता पिता के लिए कुछ लग्जरियस लाइफ को सेट करने की कोशिश करो। दुनिया की तमाम खुशियां जो उन्होंने देखी और तुम्हारे लिए टाल दी। दीपावली पे उन लोगों को अपने लिए ड्रेस खरीदनी थी, लेकिन बीच में तुम बोल पड़े कि पापा मुझे ड्रेस चाहिए, तुम्हारे पास 8 थी, उनके पास 1 थी। तुमने उस दरमियान बोल दिया कि पापा मुझे दीपावली पे ड्रेस चाहिए, पापा ने 2000 के बजट को मार के बोली 3000 में तुम्हें ड्रेस दिला दी और अपनी एक दिवाली फिर सेट कर दी। उस इमोशनल एस्पेक्ट को वापस लाने की कोशिश कीजिएगा कि इस दीपावली उन्हें पुराने फटे कपड़े नहीं पहनने पड़े, उन्हें बिना घड़ी की लड़ाई लेकर घूमना नहीं पड़े, अरे उन्हें टेंपो टैक्सी के अंदर सिटी बस में धक्के नहीं खाने पड़े, अरे इतनी अच्छी खासी लग्जरियस लाइफ को थोड़ा सेट करने की कोशिश कीजिएगा कि फटी हुई स्क्रीन के मोबाइल को लेकर के जिंदगी को जीना नहीं पड़े। अपने माता पिता दिवाली के अवसर पे घर पे आधे किलो मिठाई या 1 किलो मिठाई लाकर के बच्चों को रिश्तेदारों को खिला के मुंह मीठा कराते हैं और खुद भूखे पेट रह जाते हैं, वो दिन को चेंज करने की कोशिश कीजिएगा। इन पलों को जीना, जिस दिन इन पलों को तुम महसूस कर लोगे ना, वो दुनिया की सबसे लग्जरियस लाइफ तुम बढ़ जाओगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम महसूस करो तुम्हारे घर के अंदर दीपावली को 1 किलो मिठाई आती है, जिसमें 5-6 पीस 7 पीस 10 पीस तुम ठूस जाते हो, 10 तुम्हारे रिश्तेदार खा जाते हैं, मम्मी पापा फ्लेवर टेस्ट नहीं कर पाते हैं। तुम तारीफ कर रहे हो कि क्या वाह क्या काजू कतली थी, मम्मी मुस्कुरा के कहती थी बहुत बढ़िया थी यार, शानदार, मजा आ गया, इस बार और लाएंगे। उन पलों को जीने की कोशिश करो कि उस चीज को चेंज करेंगे और उस एस्पेक्ट को चेंज करके दिखाएंगे, और ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है अगर तुम दिल से मेहनत करोगे नौकरी के लिए। क्योंकि मुश्किल कुछ नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, चलेगा। कुछ बच्चे मिस यू मदर एंड फादर जैसा शब्द लिख रहे हैं, बेटा सादर श्रद्धांजलि हो सकती है आपके माता पिता के लिए, अगर आप सिलेक्शन निकाल सकते हो। आप अपने माता पिता को नहीं बचा पाए किसी कारण से, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किसी बच्चे के बाप को अगर आपने इस दुनिया में जीवन देने की कोशिश कर दी अपनी ड्यूटी के दौरान, उससे बड़ा कोई विधान नहीं हो सकता। अगर तुम तुम्हारी ड्यूटी के दौरान किसी को सीपीआर देकर किसी बच्चे की मां को बचा दिया, तो सोच लेना कि तुम्हारी मां जीवन में वापस आ चुकी है, समझ पा रहे हो। और ये टास्क आएगा, जिंदगी में बहुत अल्टरनेट ऑप्शन मिलेंगे आपको जिंदगी को सुधारने के लिए। अपना प्रोफेशन कोई छोटी चीज नहीं है प्यारे दोस्तों, ये वो प्रोफेशन है जो सबसे लग्जरियस लाइफ देता है, ये वो प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा रेपुटेशन देता है, ये वो प्रोफेशन है जिससे सब जुड़ना चाहते हैं, ये वो प्रोफेशन है जिसकी सब रेस्पेक्ट करना चाहते हैं, ये प्रोफेशन है जो सबसे ज्यादा सैलरी देके जाता है, और ये वो प्रोफेशन है जो आपके सामने एक जिंदगी को बचाने का मौका देता है, मरीजों के साथ जुड़ने का मौका देता है, लोगों की भावनाओं को उजागर करने का मौका देता है। कोशिश कीजिएगा, बात किसी और से मत कीजिएगा। इस मन से कसम खाता हूं कि अपनी जान लुटा दूंगा 360 डिग्री में कंसेप्ट को खोलने में। आज तक निस्वार्थ भाव से कंसेप्ट को खोला गया, आगे मरते दम तक हर एक उस कंसेप्ट को खोला जाएगा जो एग्जामिनर के जहन में पनपता हुआ दिखेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंसेप्ट लॉजिक रैशनल का कोई तोड़ नहीं हो सकता, और 360 डिग्री जिस चीज के लिए जानी जाती है उसमें कोई कमी नहीं लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आज तक लगातार सबसे ज्यादा एपिसोड लेने वाला सेशन आप लोगों ने बना दिया। अपने प्यार और विश्वास को बना के रखिएगा, इस बार आपके एग्जामिनर की खेर नहीं।